हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके क्यूज 18 में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी जो परीक्षा है वो पेपर आ चुका है। उससे पहले आज की हमारी आखिरी क्लास होने वाली है चतुर्श्रेणी एग्जाम के लिए। इसमें पूरे प्रश्न वन लाइनर होने वाले हैं और ये चतुर्श्रेणी परीक्षा की हमारी अंतिम क्लास होने वाली है। तो स्पेशल सीरीज होने वाली है। क्लास को अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान जीके के शॉर्ट नोट्स के लिए और कुछ के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हमारे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। आप दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में फायदा होगा। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की छत्रियां, 8 खंभों की छतरी किसकी है? 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा दोनों की है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली जो कि सलूमर में आता है वहां स्थित है, और महाराणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में आता है। इसके बाद है 10 खंभों की छतरी मामा भांजा धन्नाबिया की, जो कि जोधपुर में स्थित है। 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की है, जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की है, नागौर दुर्ग में स्थित है, जो कि नागौर में है। और 20 खंभों की छतरी अकिराज सिंघवी की जोधपुर में है और गोपाल सिंह की करौली में स्थित है। 32 खंभों की छतरी जोध सिंह बदनौर की, जो कि ब्यावरपुर अजमेर में स्थित है। जगन्नाथ कछवा की मांडल भीलवाड़ा और जय सिंह जेत्र सिंह की सवाई माधोपुर में स्थित है। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की है, जो कि अलवर में स्थित है। इसके बाद राजस्थान के लोक देवता उनके जन्म स्थान के बारे में बात करने वाले हैं। रामदेव जी उड़ूकासमेर गांव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। तेजा जी खरनाल गांव नागौर में जन्म हुआ था। गोगा जी ददरेवा गांव चूरू। बाबू जी कोलू गांव फलोदी। देवनारायण जी आसीद बिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी महेवा बाड़मेर। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में आता है फिलहाल में। अड़बू जी बुंडेल गांव नागौर में। जुंजार जी इमलोहा गांव नीमका थाना में। मेहाजी मांगलिया टापू गांव जोधपुर में। बूरिया बाबा पोसालिया गांव सिरोही में। पनराज जी नया गांव जैसलमेर में। वीर फत्ता जी सांचू गांव जालोर में। बिग्गा जी रीडी गांव बीकानेर। रूपनाथ जी कोलू गांव फलोदी। हरिराम बाबा का जोरा गांव नागौर में जन्म हुआ था। इसके बाद राजस्थान के जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, बेसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। मेनाल मेनाल नदी पर है, भीलवाड़ा में। दमोह बाड़ी धौलपुर में। भीमलत मांगली नदी पर बूंदी में। बिलबेरी बांडी नदी पाली में। अरना शुष्क जोधपुर में। दीर काकुड़ नदी भरतपुर में। राजस्थान में पहाड़ी पर बने प्रमुख किलों के बारे में बात करेंगे। दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ का किला ईगल पहाड़ी पर स्थित है। जालोर का किला सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में पिटली पहाड़ी पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में हेमकुट पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर किला जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। बयाना का किला भरतपुर में नैनी पहाड़ी। शाहबाद का किला बारह बामती पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ जोधपुर चिड़िया टूक पहाड़ी पर। आमेर किला जयपुर काली खो पहाड़ी पर स्थित है। शेरगढ़ किला 12 कोसवर्धन पहाड़ी पर। और सोजत का किला जो कि पाली में है नानी शिरडी पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद है डोला मारू संबंधित तथ्यात्मक जानकारी। डोला मारू नृत्य झालावाड़ में। डोला मारू चित्रशैली जोधपुर। डोला मारू गीत सिरोही। डोला मारू दुआर कवि कल्लोल। डोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ। और डोला मारूरी कविता चंदू डाडी। ये जो क्वेश्चन है इनमें से आपको प्रत्येक किसी की भी परीक्षा हो सब में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखें। राज्य वृक्ष खेजड़ी 1983 को दर्जा दिया गया।
राज्य पुष्प रोहिड़ा 1983, राज्य पक्षी गोडावन 1981, राज्य पशु चिंकारा 1981 में, जो कि कौन सी श्रेणी में आता है, वन्य जीव श्रेणी में। और राज्य पशु ऊंट 2014 में, जो कि पालतू पशु की श्रेणी में रखा गया है। राज्य नृत्य घूमर है। राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है। राज्य खेल हमारा बास्केटबॉल। राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा है। राज्य मिठाई कौन सी है, घेवर। राज्य गीत केसरिया बालम। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। राजस्थान के लोक देवताओं के उपनाम के बारे में जानेंगे। रामदेव जी, जिन्हें राम सा पीर, रूणीचेरा धनी, पीरों का पीर, कृष्ण का अवतार और सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवताओं के नाम से जाना जाता है। गोगा जी, गोगा जी सांपों के देवता हैं। जाहर पीर, जीवित पीर, गोगा पीर व नागराज के नामों से इन्हें जाना जाता है। तेजा जी, तेजा जी नागों के देवता हैं। गायों का मुक्तिदाता, काटा व बाठा का देवता, काड़ा व बाड़ा का देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। बाबूजी, बाबूजी राठौड़ ऊंटों के देवता हैं। प्लेग रक्षक हैं। गोरक्षक, राडफाड़ व लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। हड़बूजी, हड़बूजी शगुन शास्त्र के देवता हैं। मेहाजी मांगलिया, उज्जवल छत्री मांगलियों के इष्ट देव। तल्लीनाथ जी, जालोर के लोक देवता, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। देवनारायण जी, आयुर्वेद के ज्ञाता, राज्य क्रांति के जनक, विष्णु के अवतार, गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। देव बाबा, गुर्जर व ग्वालों के पालनहार, कष्ट निवारक देवता। कल्लाजी राठौड़ की उपाधि इन नामों से जाना जाता है। चार हाथों वाले देवता, केहर, कल्याण, कामध्वज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, शेषनाग के अवतार, दूल्हे के वेश में बनने वाले लोक देवता। वीर बिग्गा जी, जाखड़ समाज के कुल देवता के नाम से जाना जाता है। भोमिया जी, भूमि के रक्षक देवता हैं। डोंगर जी, जवाहर जी, सीकर के प्रसिद्ध लोक देवता। मामा देव, बरसात के लोक देवता। इलोजी, छेड़छाड़ के लोक देवता। ओम बना, बुलेट वाले बाबा। 1857 की क्रांति के बारे में। 28 मई 1857 नसीराबाद में विद्रोह। 31 मई 1857 को भरतपुर राज्य में विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह। 10 जून 1857 को देवली छावनी में विद्रोह। 14 जून 1857 को टोक राज्य में विद्रोह। 11 जुलाई 1857 अलवर राज्य में विद्रोह। 9 अगस्त 1857 अजमेर के केंद्रीय कारागार में विद्रोह। 21 अगस्त 1857 एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह। 23 अगस्त 1857 जोधपुरा लीजन में विद्रोह। 8 सितंबर 1857 बिटोड़ा का युद्ध। 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध। 15 अक्टूबर 1857 कोटा में विद्रोह और 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर राज्य में विद्रोह हुआ था। राजस्थान की राधा कौन है? राजस्थान की राधा नाम से मीराबाई को जाना जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से रानाबाई नागौर को जाना जाता है। वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई को जाना जाता है। अलवर की मीरा नाम से सम्मन बाई को जाना जाता है। आमेर की मीरा बालाबाई व किशनगढ़ की मीरा बनी ठनी। कौन पुरस्कार कब शुरू हुआ, इसके बारे में जानेंगे। 1901 में नोबेल पुरस्कार। 1929 में ऑस्कर अवार्ड। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1961 ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1995 गांधी शांति पुरस्कार। 1985 द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1969 मैन बुकर पुरस्कार। 1961 अर्जुन पुरस्कार। 1917 पुलित्जर पुरस्कार। 1992 व्यास सम्मान। 1952 कलिंग पुरस्कार। 1991 सरस्वती सम्मान। 1969 दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 1957 को रेमन मैगसेसे पुरस्कार। 1992 राजीव गांधी खेल रत्न। 1955 साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1954 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1958 शांति स्वरूप भटनागर।
राजस्थान के अब तक कुल 7 रोपवे हैं। पहला है सुंदा माता जो कि जालोर में स्थित है। 20 दिसंबर 2006 को इसकी शुरुआत की गई। राज्य का पहला रोपवे है। लंबाई इसकी 800 मीटर है। इसके बाद है मनसा पुण्यकर्णी माता उदयपुर। 8 जून 2008 को शुरुआत की गई। लंबाई 387 मीटर है। सावित्री माता पुष्कर 8 मई 2016 को शुरुआत हुई। लंबाई 700 मीटर है। सामोद वीर हनुमान मंदिर चोमू जयपुर में स्थित है। 25 मई 2019 को शुरुआत हुई। लंबाई 400 मीटर है। कोल के हनुमान मंदिर जयपुर में स्थित है। 28 सितंबर 2023 को शुरुआत की गई। अन्नपूर्णा माता रोपवे लंबाई 436 मीटर। यह प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे है। नीमच माता रोपवे उदयपुर इसकी शुरुआत अभी जनवरी 2024 में की गई। 22 जनवरी को इसकी लंबाई 430 मीटर है। काजल शिखर माता मंदिर सीकर 10 अप्रैल 2024 को शुरुआत हुई। जीण माता मंदिर है। राजस्थान के 5 टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थिति सवाई माधोपुर करौली बूंदी टोंक। विशेष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल। 1980 में नेशनल पार्क का दर्जा। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है। इसके बाद आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थिति अलवर कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण है। विशेष 1978-79 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट शुरू। राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व स्थिति कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़। विशेष 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थिति बूंदी कोटा भीलवाड़ा व शाहपुरा। विशेष 2022 में घोषणा। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इसकी स्थिति धौलपुर करौली। विशेष राजस्थान का नवीनतम और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। वनस्पति एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी एक्ट एवं परियोजनाएं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972। बाघ संरक्षण परियोजना 1973। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975। वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हाथी संरक्षण परियोजना 1992। जैव विविधता संरक्षण एक्ट 2002। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 में लागू किया गया। राजस्थान के प्रमुख महोत्सव जो कि जनवरी से दिसंबर तक ये अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इम्पोर्टेंट, इसको आप देख के जाएं एक बार। जयपुर लिटरेचर दिवस जयपुर में जनवरी में। चेतक का सुमेला राजसमंद जनवरी 2 साल से बंद है अभी ये। जैसलमेर पतंग महोत्सव फरवरी। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है जनवरी फरवरी। हाथी महोत्सव जयपुर में मार्च में। जालोर महोत्सव जालोर फरवरी में। शेखावटी महोत्सव लक्ष्मणगढ़ सीकर मार्च में। बैलून महोत्सव बाड़मेर में अप्रैल में। गणगौर मेला जयपुर में मार्च अप्रैल। ग्रीष्म महोत्सव जयपुर माउंट आबू मई में। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा जून में। तीज उत्सव जयपुर में अगस्त श्रावण शुक्ल तृतीया पर। हिंडोला महोत्सव कृष्ण मंदिरों में श्रावण शुक्ल पक्ष में। कजली तीज मेला बूंदी बाद कृष्ण तृतीया। आबानेरी महोत्सव आबानेरी दौसा में अक्टूबर में आयोजित होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर में आयोजित होता है। मत्स्य महोत्सव अलवर में नवंबर में। बूंदी महोत्सव बूंदी में नवंबर दिसंबर में। कुंभलगढ़ फेस्टिवल राजसमंद दिसंबर। रणकपुर महोत्सव पाली दिसंबर में। शरद महोत्सव माउंट आबू दिसंबर में। व शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में दिसंबर में आयोजित होता है। राजस्थान के प्रसिद्ध मांड गायिकाएं अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर से। गौरी देवी बीकानेर। गौरी देवी पाली। बन्नो बेगम जयपुर। मांगी बाई आर्य उदयपुर। जमीला बानो जोधपुर व बतुल बेगम नागौर।
राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना और लाभान्वित जिले। माए बजाज सागर से कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नर्मदा नहर सिंचाई से बाड़मेर, जालौर। नौहर सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़, चूरू। पार्वती पिकअप प्रोजेक्ट 12। सोम कमला अंबा सिंचाई डूंगरपुर, सोम जवाई परियोजना पाली, सिरोही, जालौर और जोधपुर। इसके बाद है रियासतों की कुल देवियां। बीकानेर रियासत की कुल देवी, बीकानेर रियासत की कुल देवी है करणी माता। जोधपुर रियासत की कुल देवी है नागणेची चामुंडा। उदयपुर रियासत की कुल देवी है जनमुस माता। उदयपुर रियासत की कुल देवी है वाण माता। सीकर रियासत की कुल देवी है जीण माता। करौली रियासत कुल देवी है केला देवी। और जोमनेर रियासत की कुल देवी है ज्वाला माता। और कोटा रियासत की कुल देवी है बदाना माता। तो ये थी साथियों आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें आज हमने अनेक प्रकार के अलग अलग टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में देखा। यह अंतिम क्लास आपके लिए 4th ग्रेड के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी साथियों का धन्यवाद और परीक्षा के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर दे के आए, जल्दीबाजी ना करें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और दोस्तों को भी फायदा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक प्यारा सा इमोजी भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।